अवतार धारण कर जीवों का कल्याण करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं, गो ब्राह्मण की भी रक्षा करते हैं। उन्हीं के हित परमात्मा अवतार धारण करते हैं। योग वशिष्ठ की कथा में हमने पहले श्रवण किया था कि बाल अवस्था भी खराब है, उससे ज़्यादा युवा अवस्था है खराब, और फिर बुढ़ापा तो बहुत बुरा है ही, उसका तो कहना ही क्या है। तो ये जीवन नाशवान है, क्षण भंगुर है। इस नाशवान संसार में, इस जड़ जगत में कोई भी प्राणी स्थिर नहीं है, क्षण भंगुर है और क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए इसका नाम संसार है। इसमें जो भी पदार्थ हैं वह सब नष्ट होने वाले हैं। किसी की भी अवस्था स्थिर नहीं रहती है, ना तो कोई ग्रह स्थिर है, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सब भी बदल रहे हैं, सब भी नष्ट हो रहे हैं सभी। तब भला ऐसे नाशवान जगत की आस्था मेरे किस प्रयोजन की है। भगवान राम कह रहे हैं कि हे मुनिवर, इस ऐसे जड़ जगत की जो नष्ट होने वाला संसार है, प्रति क्षण बदल रहा है, ऐसे संसार के प्रति मेरी आस्था का क्या काम है और इससे मेरा क्या कार्य सिद्ध होगा? कुछ भी नहीं। इस तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी ऐसा बेड़ा पड़ा हुआ है कि जो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे की ओर, क्षण भर में ये बदलता रहता है। तो कभी नीचे और क्षण मात्र के लिए स्थायी नहीं रहता है। स्थायी रहे भी तो कैसे? इस तृष्णा रूपी नदी में बड़े बड़े राग द्वेष रूपी ऐसे बड़े बड़े मत्स्य कच्छ पड़े हुए हैं जो इसे स्थिर नहीं रहने देते हैं। किसी भी व्यक्ति को देख लो, जिस व्यक्ति के मन में तृष्णा रूपी जो नदी है, तृष्णा बढ़ी हुई है, कामना इच्छाएं बढ़ी हुई है, जो राग द्वेषादि के द्वारा प्रतिक्षण विचलित होता रहता है, क्योंकि जहाँ राग होगा वहाँ राग में रोग भी होगा, राग में दुख भी होगा, राग में अपना पराया भी होगा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी मिलेगी। उस अवस्था में जहाँ अनुकूल मिला तो उसमें राग होगा, प्रेम होगा, मोह होगा, और प्रतिकूल मिला तो द्वेष होगा। उसके कारण मन स्थिर नहीं रह सकता है, और जब मन निर्मल नहीं रहा, मन स्थिर नहीं रहा, तो फिर बुद्धि भी स्थिर कैसे रहेगी? तब भला ऐसे नाश रूप को लेकर क्या होगा? हे मुनीश्वर, तरंगों के समूह और बड़े से बड़े रण समुद्र को पार कर लेने वाले को मैं वीर नहीं मानता। ऐसे बड़े बड़े योद्धा हो गए जो समुद्र की तरंगों को भी तैर जाते हैं, बड़े बड़े युद्धों को भी जीत जाते हैं, समुद्र को भी पार कर लेते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं उन्हें वास्तव में वीर नहीं मानता हूँ, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवर्ती रूपी तरंगे उठती, उनको पार करने वाले को ही मैं वीर जानता हूँ।
एक कोई राजकुमारी थी। उस राजकुमारी ने ये नियम लिया कि मुझे वही परण सकता है जो हाथी के दांत तोड़ दे। निहत्था व्यक्ति हाथी से लड़कर हाथी के दांत तोड़ दे और सींग से भी लड़कर सींग को जीत जाए या सींग को मार दे, तो मैं उससे विवाह कर सकती हूं। ऐसा उसने नियम लिया। उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए अनेक राजकुमार आए, बड़े बड़े सूरवीर योद्धा आए। उसका नियम सुनकर हाथी से लड़ना है, हाथी के दांत तोड़ना और सींग को मारना है बिना हथियार के। बहुत सारे जो कायर थे वो तो नाम सुनकर ही भाग छूटे। जो थोड़े बहुत सूरवीरता जिसमें थी तो वो लड़ने को तैयार हुए। हाथी से लड़ने लगे तो हाथी ने सूंड से उठा उठा कर फेंक दिया। बहुत सारे युवक ऐसे ही मर गए। शेर तक तो पहुंचना बहुत बड़ी बात थी और ऐसे बहुत सारे युवक मर गए। लेकिन एक ऐसा अवधूत मन इंद्रियों को रोकने वाला, नियम सेम से रहने वाला, समदम श्रद्धा तितिक्षा धारण करने वाला ऐसा एक वीर आया, अवधूत आया। उसने भी वही नियम बताया। उसको भी अवधूत तो बलि था। एक दयानंद सरस्वती का कहते हैं कि दयानंद सरस्वती ब्रह्मचर्य के पालन करने से इतने ताकतवर थे कि उन्होंने 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, उन 2 सांडों के सींग पकड़कर उनको दूर कर दिया। इतना पावर था उनमें। तो वो अवधूत थे, नियम संयम से रहने वाले थे। तो उनमें इतनी अद्भुत शक्ति थी कि वो हाथी से युद्ध किया और हाथी के दांत भी तोड़ दिए। और जब शेर से युद्ध किया तो शेर जो ही छलांग लगाई तो उन्होंने ऐसी तरीके से नीचे से निकलकर उसके पीछे से पैर पकड़कर और उस शेर को भी घुमा घुमा के आकाश में और उसको जमीन पे दे पटका तो शेर भी मार दिया। अब जब शेर को मार दिया, हाथी के दांत तोड़ दिए, तब वो राजकुमारी के सामने आए। राजकुमारी ने सोचा कि ये है तो वीर है, वास्तव में वीर है और ये युद्ध करके और उनको मार के मेरे पास आया विवाह करने के लिए। तो राजकुमारी कहने लगी कि गज सींग विडारण बलि अरु गज दंत तोड़न कंत ऐसो कायर काम कटक दल से मुड़ चले ऐसो कायर कंत। ऐसा एक उन्होंने शब्द कहा। सींग विडारण को बलि, सींग मारने के लिए तो तुम बलवान हो, मार भी दिया। अरु गज दंत, अरु तोड़न गज दंत, और हाथी के दांत भी तुमने तोड़ दिए। लेकिन मेरा पति ऐसा कायर है कि काम कटक से मुड़ चले ऐसो कायर कंत। जो संसार की कामनाओं की तरफ जो मुड़ चला है, जो संसार की कामना के लिए, जैसे मुझे राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए आया है, विषय वासना के लिए आया है, तो मेरा पति वास्तव में सूरवीर नहीं है, ऐसा शब्द कहा। उसी समय अवधूत तो थे ही, उनको कौन सा विवाह करना था। और अवधूत ने कहा कि राजकुमारी, मैं कोई तुमसे विवाह करने के लिए नहीं आया हूं, और तुमने जो कहा है केवल मैं तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए आया हूं कि ऐसा सूरवीर भी इस संसार में है जो तुम्हारे हाथी के दांत तोड़ सकता, सींग को मार सकता, तो वो काम वासना इत्यादि संसारिक विषय वासनाओं को भी त्याग सकता है। अवधूत का मतलब ही क्या होता है? यानी अज्ञान रूप जो वासना है या अनात्मा संसार है उसको त्याग देना, वह
वासना को जला देना, भस्म कर देना। कबीर अपना घर जालिया लिया, मुराड़ा हाथ घर अपना जालूं। जो चले हमारे साथ, अब तो उनका घर जलाऊं जो हमारे साथ चल सके। हमने तो हमारा घर जला दिया, वासना को जला दिया। घट की जो वासना है उसको हमने जला दिया, और हमारे मार्ग में वही चल सकता जो अपने शरीर रूपी घट की घर की वासना को जला दे। और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो विरह अग्नि में जल गए, मन के मेल विकार विषय वासना जलकर राख हो जाती है। ऐसे महापुरुष हुए जो शील, संतोष, दया, धर्म को धारण करने वाले। और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा, और उन्होंने उसका त्याग करके उसी समय वो जंगल की ओर निकल गए। राजकुमारी ने कहा कि मुझे भी कौन सा विवाह करना था, मैं ऐसे ही महापुरुषों की तलाश कर रही थी कि ऐसा अगर कोई इंद्रियों का जो दमन करने वाला कोई शूरवीर मिल जाए तो वो स्वयं अपना भी कल्याण करे और मेरा भी कल्याण कर देने। तो ऐसे सांसारिक प्राणी तो बहुत हैं, मैं किसी से विवाह कर लेती। ऐसे बड़े बड़े योद्धा हैं जो कई सैकड़ों योद्धाओं को मार देते हैं, घोड़ों को मार देते हैं, हाथियों को भी मार देते हैं, सिंह को भी मार देते हैं, लेकिन जो काम कटक को भी जीत जाए, ऐसे सूरवीर से मुझे विवाह करना है। तो राम जी कह रहे हैं कि मैं वीर उनको नहीं मानता हूँ जो कोई युद्ध जीत ले, समुद्र पार कर जाए, लेकिन वीर वही है जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंगे जो उठती उसको भी पार कर जाए। यानी मन रूपी समुद्र में, इस मन मान सरोवर में जो तरंगे उठती है, संकल्प विकल्प उठते हैं, अनेक कामनाओं की जो लहरें उत्पन्न होती है, उनको भी जीत जाए, वो सूरवीर कहलाता है। क्योंकि जिसके परिणाम में सुख है उसका आरंभ वे नहीं करते हैं और काम के अर्थ की वे धारणा करते हैं। कारण कि वे केवल सार को ही, अर्थ को ही धारण करते हैं, और उनके आरंभ में, उनके किसी भी कार्य में कोई कामना नहीं है। तब इस संसार के आरंभ से पश्चात में भी सुख की प्राप्ति होती है। जिसको कोई कामना है ही नहीं तो वो तो सुखी ही रहेगा, उनको दुख किस बात का है। दुख तो कामना वाले को होता है। निरिच्छायाम परम सुखम, और जो इच्छा करता है वो तो परम दुखी होता है। इच्छायाम परम दुखम, और वे कामना करके सर्वदा जलते ही रहते हैं। जो कामना करते हैं, कामना पूर्ति नहीं होती है तो उस अभाव में रात दिन जलते रहते हैं। जैसे मीन, जल बिन मीन दुखी, शिशु क्षीर बिनु दुखी। जैसे बालक होता है, अगर उसको दूध नहीं मिले तो वो दुखी रहता है। मछली होती है, अगर जल से बाहर निकाल दो तो वो तड़पती रहती है जल के अभाव में। निर्धन जो धन चाहे, और निर्धन व्यक्ति को धन की कामना बनी रहती है, रात दिन वो सोचता है कैसे धन मिले, कैसे धन प्राप्त हो, उसके लिए वो उस अभाव में रात दिन दुखी रहता है। तो उसी प्रकार वो जलते रहते हैं, क्योंकि उसकी तृष्णा तो अनात्म पदार्थों के लिए ही चलायमान हो रही है। जो संसारिक पदार्थ है उनको प्राप्त करने के लिए ही भाग दौड़ कर रही है। तो बताओ उसे शांति कैसे मिलेगी। और शांति प्राप्त कराने वाले को संतोष और वैराग्य है, सो तृष्णा उसको नष्ट भ्रष्ट कर देती है। अगर किसी व्यक्ति में थोड़ा बहुत भी संतोष है या वैराग्य है, और उसके अंदर अगर तृष्णा प्रवेश कर जाए, तृष्णा रूपी दुष्टनी प्रवेश कर जाए, या जैसे किनारा होता, नदी का किनारा या कोई पेड़ हो, और किनारे पे अगर बहाव, नदी का बहाव तेज चले तो वो मिट्टी को काट देती है और उस पेड़ को गिरा देती है। ऐसे ही तृष्णा रूपी अगर नदी का प्रवाह बहता है, वासना रूपी नदी का प्रवाह बहता है, तो संतोष और वैराग्य रूपी किनारों को ये काट देती है।
भला ऐसा कौन है जो इसके प्रचंड वेग के आगे स्थिर रह सके। ये मोह रूपी वृक्ष के चारों ओर ये माया रूपी बल्ली लगी हुई है, चारों ओर से इसको मोह माया ने घेर रखा है। इस संसार में व्यक्ति को जो सर्वथा ही विषय वासना से परिपूर्ण है, जो माया है, कुटुंब परिवार का जो मोह है, ये इसको चारों तरफ से जाल में फंसा रखा है, लपेट रखा है, ये किधर भी नहीं जा सकता है। जब चित्त रूपी भंवरा उड़कर उस पर बैठता है तब स्पर्श मात्र से नाश हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि ये माया जो है संसार की, ये झूठी है। और जैसे पतंगा अग्नि की तरफ भागकर जाता है, वो जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही इस चित्त रूपी भंवरे को जो ही ये उस माया के पास जाता है तो ये माया उसे जला देती है, जैसे पतंगे को जलाती। जैसे कुत्ता व्यर्थ के लिए पूंछ हिलाया करता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति संसारिक विषयों के पीछे चंचल बना रहता है। विषय प्राप्ति के लिए कुत्ते की तरह याचना करता रहता है, उसके आगे पीछे डोलता रहता है। अतः वह भी पशु के ही समान है। जैसे पशु दिन भर तो वन में चरता फिरता है और संध्या के समय घर पर आकर खूंटे से बंध जाता है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी दिन भर तो घर छोड़कर व्यवहार में फिरता है, दिन भर दौड़ धूप करता है और रात्रि में घर आ जाता है। इस माया मोह के घेरे में वापस, घर का मतलब क्या है? जो गिरा हुआ है, जहाँ जाल बिछा हुआ है, ये अंधकूप है, ऐसा गड्ढा है, ये ऐसा घर है। घर जैसे गहर कहते हैं, गुफा होती है और उस गुफा में कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा होता है, उसमें पानी भी हो सकता है, उसमें कोई जीव, हिंसक जीव जंतु भी हो सकते हैं। उसी प्रकार ये अंधकूप है, अंधकूप रूपी घर में ये वापस बंद जाता है, मोह रूपी घर में आ जाता है, उसमें बंद जाता है। इससे इसका कोई भी परमार्थ कार्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसने अच्छे कर्म तो किए नहीं, अच्छे कर्म करता नहीं, सुकृत कर्म किए नहीं, तो इसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता और वे अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। आपे मारे आपको, आपको खाए, आपे अपना काल है, दादू कह समझाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति अगर परमात्मा की तरफ चले, भजन सुमरण करे, साधना सेवा करे, पूजा पाठ करे, तो वो अपने जीवन का कल्याण कर लेता है, वो अपने आप का मित्र है। और यदि वो काल कर्मों की तरफ बढ़े, पाप कर्म करे, तो वो अपने जीव को नरकों में ले जाता है, तो वो अपना ही काल है, अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। बाल्यावस्था में तो शून्य रहते हैं, क्योंकि समझ नहीं होती है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको कोई अता पता नहीं होता है, क्या करना चाहिए कोई अता पता नहीं रहता है, तो वो अवस्था तो ऐसे ही चली जाती है, अबोध अवस्था कहलाती। और युवा अवस्था में जब जवानी आती है तब ये विषय वासना में उन्मत्त हो जाता है, और जब वृद्धावस्था में शरीर त्रस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, शरीर तो कमजोर होता है, मन उम्र तो 55 की हो जाती है, लेकिन उसकी तृष्णा बचपन की हो जाती है, उसका मन बचपन का हो जाता है। जिससे बचपने में बालक आड़ा कर लेता है, रोने लग जाता, हर वस्तु प्राप्त करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, खेलने के लिए। उसी प्रकार वृद्धावस्था में भी वृद्ध व्यक्ति का, बुढ़े व्यक्ति का मन ऐसा चंचल हो जाता है, वो चाहता है इंद्रियों के भोग प्राप्त करना चाहता है। स्वाद इंद्रिय अपनी जो जिह्वा है, तो
तो वो अच्छे अच्छे मीठे मीठे पदार्थ खाना चाहती है। बूढ़ा व्यक्ति भी कहता है कि अरे कोई हलवा खिलाओ, अरे ये खिलाओ वो खिलाओ, तो लोग क्या कहते हैं, अरे जवानी भर जीवन भर हलवा खाया और ये खाया वो खाया, अभी भी तुम्हारी जीभ ऐसे खट्टे मीठे चरपरे पदार्थ मांगती है। तो कारण क्या है कि बूढ़ा व्यक्ति होने पर भी, शरीर कर्ष होने पर भी इंद्रियां उन्मत्त हो जाती है, इंद्रियां जो है जवान हो जाती है, तृष्णा बढ़ जाती है। तब ये नाना प्रकार से जगत के पदार्थों की इच्छा करता हुआ राग द्वेष रूपी ऐसे कंटक वृक्ष में जा गिरता है। कांटे वाला जो वृक्ष होता है, ये राग द्वेष वाले जो जंगल हो, जैसे कांटे वाला जंगल हो और उस झाड़ पे अगर कोई गिर जाए, उस पेड़ पे यदि कोई गिर जाए तो उसके कांटे ही कांटे चुभेंगे। ऐसे ये जीव काम क्रोधादि रूपी जंगल में गिर पड़ा है, उसमें फंस गया। राग द्वेष रूपी ऐसे उसमें काम क्रोधादि कांटे लगे हुए हैं, और अगर उस जंगल में चले गए तो हमारे शरीर में कांटे ऐसे चुभ जाएंगे और हम चलेंगे तो वो पूरा शरीर की चमड़ी चमड़ी छिल जाएगी। या उस घास पर आप बैठे जिसमें कांटे ही कांटे भरे हों तो कांटे कांटे चुभेंगे। उसी प्रकार ये संसार में जहाँ राग द्वेष काम क्रोध आदि हमारे घट में है, तो ये जीव उस जंगल में फंस गया, कांटेदार वृक्षों में फंस गया है। अब उससे निकलना उसका मुश्किल हो जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। अतः जगत के जितने भी पदार्थ है सब नाश रूप और शब्द मात्र है, केवल कहने कहने के ही है कि भाई इनसे सुख मिलेगा या इसका ये नाम है। अब नाम तो बहुत बड़े बड़े रखते हैं, संसार में हर वस्तु का नाम रखते हैं, लेकिन वो सब नष्ट होने वाले हैं। इस कारण इसमें आस्था करना मूर्खता है। इस संसार को सत्य मानना, इससे संबंध जोड़ना, इसमें अपने चित्त को लगाना या इससे मोह करना, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। इससे कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं होगा। और इसी कारण ज्ञानी महापुरुष छोड़ गए अवधूत, जो अवधूत महापुरुष हो गए वो इस माया मोह को, भोगों की इच्छा को त्याग करके चले गए और उन्होंने वो आत्म प्रकाश को प्राप्त किया है। बाकी ये सब मिथ्या संसार। परंतु ऐसे दूरदर्शी पुरुष बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुष तो बहुत ही कम मिलेंगे। राम कहेगा एक को जे जीवित मृतक होय, दादू ढूंढे पाइए कोटि मध्य कोई। राम नाम कहने वाला तो कोई करोड़ों में कोई विरला ही होगा। गीता में भी भगवान कहते हैं कि करोड़ों में कोई मेरे लिए कोई यत्न करते हैं, और उन यत्न करने वालों में भी कोई हजारों में लाखों में कोई एक मेरे प्राण होता है, सत्य राम। और जो मेरे प्राण हो जाता वो मुझको प्राप्त कर लेता है। तो ये बहुत दुर्लभ है। ऐसे पुरुषों को संसार की कुछ भी कामना इच्छाएं नहीं रहती है, क्योंकि वे भली बात ही जानते हैं कि ये सभी पदार्थ नाश रूप है, इनकी कोई सत्ता नहीं है, देखते देखते सब नष्ट होने वाले हैं। तब भला राम जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे वस्तु व्यक्ति का, संसार का क्या आसरा ग्रहण करूं, और आसरा ग्रहण कर भी लूंगा तो मुझे क्या सुख मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो जब युगों की सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत हो जाती है, ये 4 युग है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, ये एक बार बीतने को एक चौकड़ी कहते हैं। और जब ये 1000 बार ये चौकड़ी बीत जाती है, एक एक युग भी कितना बड़ा होता है। कलयुग है 4,32,000 वर्ष का,
जिसमें कलयुग में केवल अभी 5000 और कुछ वर्ष बीते हैं। भगवान कृष्ण के बाद में कलयुग लगा और भगवान कृष्ण को 5200 और कुछ वर्ष हुए, तो कलयुग का केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। 4 लाख में से 5000 तो बहुत कम बीता। अभी तो कलयुग न जाने कितना भयंकर कलयुग आएगा। और इसका दुगुना है द्वापर है, और इससे तिगुना त्रेता है, इससे चौगुना सतयुग है। तो ये एक बार इनकी चौकड़ी बीतने को कहते हैं। तो ये 1000 बार बीत जाए, 1000 चौकड़ियां बीत जाए, तब कहीं ब्रह्मा का एक दिन होता। गणना बता रहे हैं, जीवन की गणना बता रहे हैं। जैसे हमारे जीवन में देख लो कि जैसे चौमासा आता है, और ये चौमासा आता है, चातुर्मास आता, तो इस बरसात में न जाने कितने अरबों खरबों जीव पैदा होते हैं। रात्रि में देखो तो उजाले में कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जब पता लगता है कि कितने जानवर हैं। और मच्छर, जानवर, जंगल में घास फूस में देखो कोई उसकी कोई गिनती नहीं, अनगिनत जानवर पैदा होते हैं। और वो चौमासे में एक बारिश पड़ी, समाप्त हो जाते हैं, फिर वापस पैदा हो जाते हैं। तो उनका क्या जीवन है? किसी किसी का तो जीवन, किसी किसी जीव का जीवन तो 4 सेकंड तक ही होता है। 1 सेकंड में जैसे उन्होंने जन्म लिया, बड़े हुए, बाल बच्चे हुए, और 4थे सेकंड में तो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जीव होते हैं। 4 सेकंड में उनकी बढ़ोतरी होती रहती है और मरते रहते हैं। उनका जीवन ही 4 सेकंड का होता है। उससे भी कम क्षण भर में जीव पैदा होते हैं और मर जाते हैं। कोई कोई जीव 1-1 मिनट तक जी जाते हैं फिर मर जाते हैं। कोई घंटा भर जीते होंगे, कोई दिन भर जीते हैं, और कोई पखवाड़ा सप्ताह भर जी लेते हैं, कोई पखवाड़ा भर जी लेते हैं, कोई महीना भर जीते हैं। कई जानवर ऐसे हैं जो 1-2 साल में मर जाते हैं। जैसे हमारे जीवन में देखते हैं, कुत्ता होता है, वो लगभग 8-10 साल, 12 साल में, मुश्किल 8-10 साल में ही मर जाते हैं। उनका जीवन ही। हमारे गाय भैंस होती है, ये भी लगभग 10-12 साल तक ही जीते हैं। कोई और जानवर ज़्यादा उम्र तक भी जी सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी इतना परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में ये कितनी चौकड़ियां बीत जाती है, और हमारा कितना जीवन, हमारे कितने पीढ़ियां निकल जाती, उसका कोई पता ही नहीं रहता। कहते हैं कि बलराम जी महाराज, एक रेवती नाम का राजा, रेवत नाम का राजा था, और उनकी बेटी रेवती थी। तो उससे विवाह करने के लिए जब बलराम जी गए थे, तो उस समय जो वो राजा था, वो राजा ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के लिए गया। ऐसा कहते हैं कि वो गया तो ब्रह्मा जी ने से जाकर पूछा, बोला कि मैं बलराम जी से मेरी बेटी का विवाह कर दूं। किससे? पहले तो उन्होंने पूछा कि मैं किससे विवाह करूं, तो उन्होंने कहा कि जाओ बलराम जी से कर लेना। अब वो वहां से पूछ कर वापिस आया। जब तक बेटी का विवाह को लेकर गया था और वापिस आया, जब तक तो उनकी न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई। राजा तो आया तो उनके जमाना का तो कुछ भी नहीं मिला। तो कारण क्या होता है कि देवताओं के दिन की गणना अलग होती है, हमारे दिनों की गणना अलग होती है। हमारे 15 दिन का एक पखवाड़ा माना जाता है। हमारे 24 घंटे की एक रात होती है, 24 मतलब रात और दिन होते हैं, 12-12 घंटे के दिन और रात हो गए, 24 घंटे का एक दिन रात हो गया। 15 दिन का हम पखवाड़ा मानते हैं। 1 महीना, 2 पखवाड़ों से 1 महीना बनता है। और देवताओं के 15 दिन की, हमारे जो 15 दिन है उससे देवताओं का 1 दिन होता है।
15 दिन, हमारे तो 15 दिन निकल जाते हैं, और उनका देवताओं का एक दिन भर ही होता है, और वैसे ही 15 दिन उनकी रात होती है। तो हमारा तो 1 महीना निकल जाता है, देवताओं का केवल 1 दिन ही निकलता है, यानी उनके तो 24 घंटे ही हुए उनके लिए। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का 1 दिन, और देवताओं के हिसाब से जो देवलोकों की गणना है वो इस प्रकार होती है। तो ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, ये चौकड़ियां 1000 बार बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और जब उस दिन का भी क्षय हो जाता है, ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा हो जाता है, तब इस जगत का भी प्रलय हो जाता है। ये जगत प्रलय में चला जाता है, और तब ब्रह्मा भी काल कवलित हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं, इतने लंबे समय तक ब्रह्मा रहता है। और समझ लो, जैसे हमारे कोई नेता चुनते हैं, कोई वार्ड पंच चुनते हैं, कोई सरपंच चुनते हैं, कोई MLA सांसद वगैरह ये चुनते हैं, और कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई राज्यपाल होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई राष्ट्रपति होता है। तो ये एक ब्रह्मा जी का पद होता है। ब्रह्मा जी वो भी सदा नहीं रहते हैं, उनको परमात्मा एक व्यवस्था चलाने के लिए संसार की देवताओं को पद देते हैं, उन्हीं में से चुनते हैं और उन्हीं में से उनको पद दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी एक पद होता है, वो ब्रह्मा काल कवलित हो जाता है, वो ब्रह्मा मर जाता है। और जो सृष्टि करते हैं विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश जोनी आवे जाए, वो भी जोनी में वो भी जन्मते और मरते हैं, उनको भी काल खा जाता है। तो ब्रह्मा जी का वो दिन, वो 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं, और 1 दिन में तो प्रलय होता है, और जब 100 दिन पूरे होते हैं तो महाप्रलय होता है। और जो महाप्रलय होता है तो उसमें पृथ्वी, आकाश, ये सूर्य, चंद्रमा इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं, सब परमात्मा में लीन हो जाते हैं, महाप्रलय हो जाता है। तब ब्रह्मा भी काल के गाल में चले जाते हैं। तब इस प्रकार अब तक न जाने कितने ब्रह्मा हुए और सब के सब नष्ट हो गए। तब भला बताओ, हमारे जैसे जीवों की क्या बिसात है, क्या ताकत है जो कोई अमर हो सकता है। जो देवता अमर होते हैं वो देवता भी कहते हैं कि 1000 वर्ष तक ही रहते हैं। 1000 वर्ष बाद वो देवता भी वापस जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि उनका पुण्य क्षीण हो जाता। चाहे कितने पुण्य करके जाओ, पुण्य क्षीण हुआ और वापस 84 में ही जाएंगे। वो भी अमर नहीं, अमर होते हुए भी वो अमर नहीं है। अमर तो एक परमात्मा है, वो सब नष्ट हो गए, तो फिर जीवों की क्या था। इस कारण मुझे किसी भी संसारिक कामना भोगों की इच्छा नहीं है, क्योंकि भोग तो सभी नष्ट होने वाले, चंचल है, चलायमान है, अस्थिर है और नाश रूप है। अतः जो इनकी कामना करते हैं या इनका मोह करते हैं वे बड़े मूर्ख प्राणी हैं, ज्ञानी प्राणी हैं। जैसे मरुस्थल को देखकर मूर्ख हिरण व्यर्थ ही इधर उधर दौड़ लगाता है, उसे जल तो मिलेगा नहीं, और जल मिलेगा नहीं तो मृग तृष्णा के जल के बिना, वो जल के बिना मृग तृष्णा से वो प्यास बुझा नहीं सकता है। तो उस हिरण की तरह ये मूर्ख प्राणी माया मोह में मुग्ध हो रहे हैं। माया मृग जल, ये माया का ऐसा मृग तृष्णा का जल है कि इसको कभी प्राप्त होता नहीं। मूर्ख प्राणी जगत के पदार्थों को सत्य मानकर, उनको सत्य दिखाई देता है कि ये सब सत्य है, और वो उनके पीछे दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन उनको प्राप्त कर नहीं सकते हैं। अगर मिल भी गए तो उनको उससे क्या प्राप्त होगा। क्षण भंगुर पदार्थों को पाकर भी, अनात्मा और जड़ पदार्थों को, नाशवान पदार्थों को पाकर भी वो उससे क्या प्राप्त करेंगे, वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ सार तो है नहीं, वो सार रहित है। स्त्री पुत्र और परिवार
ये कुटुंब, ये धन संपत्ति क्या है? ये कलत्र है, यानी दुख देने वाले हैं। जब तक शरीर नष्ट नहीं होता है तब तक ये इसके मोह में बंधा रहता है और अंतःकरण में इसका मोह वासना लेकर फिर जाता है। शरीर नष्ट हो जाता तो भी दूसरा जन्म फिर वही होता है, और जब शरीर नष्ट होगा तो भी इसको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि काल ऐसे झपट्टा मारेगा कि जीव को पता ही नहीं पड़ता है। अचानक काल तो कोई घड़ी में राख की ढेरी, वो काल तो 2 घड़ी में राख की ढेरी कर देगा, पता ही नहीं लगेगा। जैसे बाज होता है झपट्टा मारता है, उसी प्रकार काल झपट्टा मारेगा। अतः जगत के इन कुटुंब बांधवों को, जगत संसार के इन कुटुंब परिवार वाले बंधु बांधव जो हम मानते हैं कि ये तो हमारे बंधु है, ये हमारे कुटुंब परिवार वाले हैं, उनका मिलाप भी ऐसा ही है। वो किसी का साथ, तू काको को तेरा आवत है सब जाता दिसे, इनमें तेरा नहीं, न तो तू किसी का है और न तेरा कोई है। ये संसार ऐसे आ रहा और जा रहा है। जैसे कोई तीर्थ यात्रा के लिए बस, ट्रेन आदि में चढ़कर साथ साथ यात्रा करते हैं और वहाँ मित्र बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं यात्रा में। अब जब 2-4 साथी बन गए या पैदल चल रहे हैं तो किसी वृक्ष के पास आकर बैठ गए। अब जब वृक्ष के पास आकर बैठ गए, अब जिसका जाने का समय हो जाता है, उठने का समय हो जाता है, या जिसकी गाड़ियां अलग अलग गाड़ियों में बैठे हैं, कहीं भोजन करने के लिए विश्राम करने लगे और वहाँ एक दूसरे से मित्रता हो गई, साथी बन गए। अलग अलग जब गाड़ियां चलने लगती तो जिसकी गाड़ी का नंबर आ गया, जिसकी गाड़ी चलने वाली होती तो उसको उसमें बैठना ही पड़ता है। जिसका समय आ जाता है उसको काल रूपी गाड़ी में यम के दूत बिठाई देते हैं और ले जाते हैं। ऐसे ही सब अलग अलग हो जाते हैं। यात्रा के दौरान भी बहुत बंधु मतलब साथी बन जाते हैं, और जिसका स्टेशन आ जाता है तो उसको वहाँ उतरना ही पड़ता है। ऐसे ही काल अपने सब बंधु बांधवों से अलग कर देता है। कहीं जाले कहीं जालन जाए, कहीं जालन के करे दादू जीवन नाय। कितनों को गाड़ दिया, कितनों को गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कितने गाड़े जा चुके हैं। तो सब को ये अलग अलग कर देता है काल। केवल अहंकार और मोह ममता की रस्सी ने इन्हें बांध रखा है। देखा जाए तो संसार में कौन किसका है। जब कूच का मौत का नगाड़ा बजता है तो कूच की तैयारी, जैसे फौज होती है और फौज के लिए नगाड़ा बजता तो फौज एकदम तैयार होकर चल देती है। ऐसे ये जीव को चलना पड़ेगा। जब कुछ मौत का कुछ बजेगा, जब नगाड़ा बजेगा, तब अहंकार करते हैं, मोह ममता करते हैं संसार में, लेकिन वो मोह ममता के कारण वो काल के गाल में जाते हैं। और जिन्होंने मोह ममता की रस्सी में बंधे हुए हैं तो वो कर्म का भारा बांध कर ले जाते हैं, और मरने के बाद में भी उनको फिर शांति नहीं मिलती है। यम के दूत उनको नरकों में ले जाकर पटकते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उसको 84 नरकों में भटकाते हैं, और 84 में इतना कष्ट देते हैं उन 28 नरकों में। ये 84 लाख योनियां भी तो नरक ही तो है, और कहाँ नरक भोगने जाएंगे। योनियों में पटक देंगे। तो जैसा जीव जंतु बनाया तो रात दिन डर के मारे जंगलों में भटकते फिरेंगे। डर के मारे एक जानवर दूसरे को खा जाता तो हर एक जीव को भय बना रहता है। मौत का भय, चोरों का भय, सिंह व्याघ्र का भय और जानवरों का भय हर एक जीव को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई शेर तो सबको खा जाता, शेर का सबको भय होता। तो शेर को तो शायद किसी का डर नहीं रहता होगा, लेकिन शेर को भी डर रहता है। शेर को भी मारने वाले जानवर होते हैं। एक शैली होती है, जिस जंगल में अगर शैली हो तो उस जंगल में शेर रह ही नहीं सकता, उससे बहुत डरता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे बाज होता ना, गिद्ध बाज,
तो ऐसे से बड़े जानवर होते हैं। अनल पक्षी तो इतना बड़ा होता है कि वो हाथियों को अपने पंजे में 5-7 हाथियों को उठा कर ले जाता है, तो शेर क्या चीज़ है। और ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जंगलों में जो वो शेर को भी पंजे में उठा कर ले जाता, तो शेर भी डरता है। तो क्या उन जानवरों को डर नहीं, उनको भी तो डर है, उनके ऊपर भी तो बड़े बड़े जानवर है, या काल मंडरा रहा है, वो भी उनको खा जाते हैं। तो संसार में कहीं भी किसी भी झूंड में चले जाओ, 84 लाख योनियों में कहीं आराम या शांति नहीं मिलेगी। उनका संसार का जो स्नेह मान रखा आपने, वो संबंध मान रखा, वो एक शरीर का है और उन इंद्रियों के साथ माया मोह में बंधा रहता है। और जो इंद्रियां, ये जीवन, ये संसार आगमा पाई है, आता है और चला जाता है, आगे को बढ़ रहा है, नष्ट हो रहा है, भविष्य आता जा रहा है, वो वर्तमान होकर भूतकाल बनता जा रहा है। जो जीव जन्म लिया, वो जन्म से पहले वो भविष्य था, जन्म लिया वो वर्तमान हो गया। लिखते हैं ना कि जैसे फला फला ब्रह्मलीन हो गए, यानी मर गए, चले गए। और वर्तमान में कौन है कि फला व्यक्ति है, तो वो पहले था नहीं, और अब वो पहले भविष्य था, अब वो वर्तमान बन गया। वर्तमान बन गया तो जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। जो भी इस संसार में आया है तो वो नष्ट होगा और वो भूतकाल बन जाएगा। क्या लिखते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व, या जो हमारे कोई भी बड़े बुजुर्ग चले गए तो उनको क्या लिखेंगे कि भाई वो ब्रह्मलीन हो गए या वो भूतपूर्व थे, यही नाम लिखेंगे। वर्तमान में कौन है, भाई हम हैं वर्तमान। तो क्या आप अमर हो जाओगे, नहीं हो सकते हैं, एक न एक दिन हमको भी जाना है। एक महात्मा रास्ते में जा रहे थे, कोई राजा का महल नजर आया, तो महात्मा ने द्वारपालों से पूछा कि भाई ये क्या है, किसका है, ये धर्मशाला किसकी है। क्योंकि जो यात्री होता है उसके लिए तो चाहे कोई सा ही मकान हो, भवन हो, सब उसके लिए तो धर्मशाला समान ही, उसको तो ठहरना है, कोई वो स्थायी तो रहना नहीं उसको, तो वो सबको धर्मशाला ही मानता है, यात्री होगा। ये जीव भी यात्री है, यात्रा कर रहा, न जाने कितने 84 लाख जून में भटकता भटकता यात्रा करते करते ये मनुष्य जन्म में आया है। तो क्या ये मनुष्य जन्म भी स्थायी रहने वाला है कि नहीं है। तो ये यात्री तो हुआ, मुसाफिर ही तो है, रहना नहीं, देश वीराना है। कबीर महाराज ने कहा कि ये हे मुसाफिर, तुझे कहीं भी स्थिर रहना नहीं, तुझे तो जाना है। तो वो महात्मा ने पूछा कि ये धर्मशाला किसकी है। द्वारपाल बोला कि अरे महाराज ये धर्मशाला नहीं, सही सही बोलो, ये धर्मशाला नहीं है। तो क्या है, बोले ये तो राजा का राजमहल है महाराज। अरे बोले ये धर्मशाला में कौन रहता है। अरे महाराज धर्मशाला नहीं है, ये राजमहल है। अरे धर्मशाला में पहले भी तो कोई रहता होगा। बोले महाराज इतने में तो एक जो वहाँ का राजा था वो ऊपर झरोके में बैठा बैठा देख भी रहा था और सुन भी रहा था। वो महाराज के पास आया, बोले महाराज हमारे ये समझ में नहीं आया, आप इसको धर्मशाला कैसे बता रहे हैं महाराज। अरे बोले कि पहले या तुमसे पहले कौन रहता था। बोले मेरे पिताजी रहते थे, वो भी राजा थे। उससे पहले, बोले कि उससे पहले उनके पिताजी रहते थे, उससे पहले उनके पिताजी रहते थे। तो बोले अब कहाँ गए, कि सब चले गए थे, धर्मशाला ही हुई और क्या हुआ है, धर्मशाला ही तो है। तो हम सब यात्री हैं और यात्रा कर रहे हैं। ये जीव मात्र प्राणी मात्र यात्री है, इस धर्मशाला में आए हैं। ये परमात्मा की बनाई हुई धर्मशाला संसार है और इसमें सब ये आगमा पाई है, नष्ट होने वाले, आया और गया। ये किसी को प्राप्त नहीं होने वाला, इसमें कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। तो ये धर्मशाला है। और जहाँ कोई व्यक्ति धर्मशाला में जाता है, यात्रा करने जाता है, तो किसी धर्मशाला में ठहरता है, तो उस धर्मशाला में वो क्या कहता है, जैसे वो
कहता है कि जाकर भाई मुझे एक कमरा दे दो, उसमें भाई लेटरिन बाथरूम भी अटैच हो, उसमें बेड बिस्तर भी हो, उसमें रसोई भी हो, खाने पीने की व्यवस्था भी हो, पैसा जमा कराओ, जैसा चाहो वैसा ले लो, आपने जैसी कमाई की वैसा मिल जाएगा। आपके पास पूंजी होगी तो आपको आगे के लिए आपके लिए जगह मिल जाएगी। और आपने कोई कमाई की नहीं, खाली आए और खाली चले गए तो आपको वो कमरा भी नहीं मिलेगा, वो धर्मशाला में वो जगह भी नहीं मिलेगी आपको। तो जितनी कमाई कर रखी उसके हिसाब से आपको मिल गया। अब आप बेड बिस्तर पर भी सोओगे, खाना पीना भी बनाओगे, बर्तन भांडा सब काम लोगे, कमरे को थोड़ी देर के लिए अपना समझ लोगे, लेकिन यात्री के मन में ये रहता है कि नहीं ये हमारा नहीं है, ये तो उनका सेठ का है या धर्मशाला वाले का है, हम तो यात्री हैं। और वो सुबह सब काम लेने के बाद में सवेरे जब जाता है तो वो सब बर्तनों को वहीं, मकान को, सबको वहीं, बेड बिस्तर को वहीं छोड़ के चाबी दे के चल देता है। वो ये नहीं कहता है कि ये बेड मैंने रात में मैं इस पे सोया हूँ, इस बेड को तो मेरे कंधे पे बांध के ले जाऊंगा, नहीं कहता है। उसको पता है कि ये मेरा है ही नहीं। इस प्रकार अगर यात्री आसक्ति रहित रहे, निरासक्त रहे, राग मोह ममता नहीं करे उस यात्री की तरह, जब तो इसको कोई दुख नहीं होगा। और यदि ये उसमें राग करेगा कि नहीं मैं तो बेड बिस्तर साथ ले जाऊंगा मेरे, तो वो उसको ले जाने भी नहीं देंगे। और धर्मशाला में जो द्वारपाल खड़े हैं, गेट पे वो दूत खड़े हैं, वो यम के दूत आ जाएंगे और उसको मार मार के कि बोले तेरा है क्या जो तू ले जाना चाहता है, और उसको बाहर निकाल देंगे सवेरा होते ही। ये जीवन आयु पूरी होते ही इसको भी दूत ले जाएंगे। जब ये काल आएगा तो ये एक भजन में आता है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी तो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब काल आएगा तो वो मुहूर्त नहीं देखेगा कि दिन है कि रात है कि शुभ चौगड़िया है कि अमावस है कि पूर्णिमा है, ग्यारस है, ऐसा वो शुभ दिन भी नहीं देखेगा कि सोमवार मंगलवार है कि शनिवार है, ऐसा कुछ नहीं देखेगा। वो शाम सुबह कुछ नहीं गिनेगा। वो काल तो उठा लेगा, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इन हकीमों से कहो यूं बोलकर जो करते थे दावा किताबें खोलकर, ये दवा हरगिज न खा ली जाएगी। बड़े बड़े हकीम वेद कहते थे कि ये दवाई हम दे रहे हैं इससे ये अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। लेकिन औषधि मूली कुछ नहीं, ये सब झूठी बात। जे औषधि जीवे तो काहे को मर जात, अगर दवाइयों से जी जाए तो लोग क्यों मर जाते हैं। इन हकीमों से कहो यूं बोलकर, उनकी किताबें उनके दावे सब झूठे हो जाते हैं। ए मुसाफिर क्यों पसरता है, या नहीं कोई धन संपत्ति तेरा कोई भी नहीं है, और मार के गोली गिरा दी जाएगी। जब काल की गोली आएगी, काल जब बाण छोड़ेगा तो वो एक ही बाण में धराशायी कर देगा, उसको दूसरा बाण छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काल उठा ले जाएगा। तो ये सब आगमा पाई है, जाने वाले हैं। आए जो भी मंदिर बनाया है, मस्जिद बनाई है, शरीर है, ये बने बनाए जो शरीर है बनाए परमात्मा ने, ये चूने सो ढह जाए। जो चुने हुए देवरा मंदिर वो भी ढह जाते हैं। इस शरीर का क्या भरोसा, एक क्षण का भरोसा नहीं। पाव पलक की सुधी नहीं, श्वास शब्द क्या होई। कर मुकमाई मेलता दादू लखे ने कोई। जन्मे सो मर जाए, और जो जन्मा है उसको मरना है। चुने सो ढह, जो चुने देवरा वो भी ढह जाते हैं। जिस परमात्मा ने इसको गढ़ा है, बनाया है। दादू जी महाराज के पास एक वाजिन जी महाराज शिष्य बने, तो एक फूल लेकर आए, सुंदर फूल। बोले महाराज देखो मैं आपके लिए कितना सुंदर फूल लाया हूँ। दादू जी महाराज ने कहा कि अरे वाजिन, इस फूल की सुंदरता को देखकर तू कितना मोहित हो रहा है, लेकिन ये तो देख इस फूल को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा।
उस परमात्मा तुझे नजर नहीं आया? वह परमात्मा जो इस फूलों को बनाया, इस संसार को बनाया, सुंदर सुंदर पहाड़, दृश्य, वृक्षादि, फल फूल, प्राणी, जीव मात्र बनाए हैं, उसमें सुंदरता उस परमात्मा की है कि उसकी एक थोड़ी सी सुंदरता से सारा संसार सुंदर प्रतीत हो रहा है, तो वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। उस परमात्मा का भजन करो, उस परमात्मा की शरण ग्रहण करो। शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं यम जालिम के बाण। काल के बाणों से छुटकारा मिल जाएगा जो परमात्मा की शरण हो जाता, जो हरि की शरण हो जाता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, तो उसका कल्याण हो जाता है, आत्म पद को प्राप्त हो जाता है। ये मिथ्या भ्रम जगत नष्ट हो जाता है और आत्म स्वरूप को प्राप्त करके उसी में मिल जाता है। तो ये संसार नीरस हो जाता है और फिर उस ओर इसका ध्यान भी नहीं जाता है। राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे, राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे। साहिब लेका मांगेगा रे, उतर के से दीजे। साहिब लेखा उतर के से दीजे, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे, राम आगे जाए पछतावन लागो, पल पल यो तन छीजे। आगे जाए पछतावन लागो, पल पल यो तन छीजे। ताते जीव सम जाए कहूँ रे, सुकरत अब तो कीजे। ताते जीव सम जाए कहूँ रे, सुकरत अब तो कीजे। राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे, राम भजन कर लीजे जीवरा। राम जपत जम कालन लागे, संग रहे जन जीजे। राम जपत जम कालन लागे, संग राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे। दादू दास भजन कर लीजे, हरि जी के रास रमीजे। दादू दास भजन कर लीजे, हरि जी के रास रमीजे। राम भजन कर लीजे जीवरा,
राम भजन कर लीजे, राम भजन कर राम भजन कर लीजे। साहेब लेखा मांगेगा रे, उतर कैसे दीजे। साहेब लेखा उतर कैसे दीजे। राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे। राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर ली। बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दया महाराज की जय। निरंजन देव की, रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की जय। सर्व संत महात्माओं की जय। गुरु महाराज की। दादूराव सत्यराव, दादूराव।